नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो स्टॉक में लगातार निवेशकों के सवाल आते चले जा रहे हैं। ये वो स्टॉक है जिस स्टॉक के लिए मैंने लगभग एक सवा हफ्ते पहले एग्जैक्टली फिलाटेक्स फैशन और साकुमा एक्सपोर्ट्स के ऊपर वीडियो बनाया था जब वो एक्स बोनस हुआ था। और मैंने कहा था साकुमा एक्सपोर्ट के लिए 10 रुपीज़ का ह्यूज रेजिस्टेंस है, क्योंकि बज़ इतना ज़्यादा था ना कि भैया क्या जो एक्स बोनस के बाद जो तेज़ी दिख रही है सस्टेन रहेगी, फटाफट खरीद लें। जो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, निवेश के ऊपर बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ पर मैंने स्पेशल प्रायोरिटी पैनल मेंबर्स के लिए वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने कहा था भैया 10 रुपीज़ का लेवल ह्यूज रेजिस्टेंस है, प्रॉफिट में 10 रुपये से बुक कर लीजिए, ये वापस से आपको एक अच्छे लेवल मिलेगा। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप स्क्रीन में देखिए 10 रुपये से आप 10% ज़्यादा का लोअर सर्किट स्टॉक में लगा हुआ है। और अब वापस से निवेशकों का ये सवाल है, या कह सकते हैं निवेशक नहीं, जो रिटेल होते हैं, रिटेल निवेशक, उनका ये सवाल है कि भैया ये जो स्टॉक है इसमें अब क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो भाई अगर आप साकुमा एक्सपोर्ट में निवेशित है, निवेश की सोच रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी ये वीडियो रेकमेंड करे जो साकुमा एक्सपोर्ट जैसे स्टॉक में निवेशित है, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। देखिए साकुमा एक्सपोर्ट्स ये वो स्टॉक है जो मैं काफ़ी लंबे समय से ट्रैक कर रहा हूँ और इस चैनल में मैंने बात की है। इस स्टॉक को मैंने 14 रुपये के आसपास बात करनी शुरू की थी। यहाँ से स्टॉक 36 रुपये के आसपास गया था। मैंने इस स्टॉक में 27 रुपये के आसपास अपना जो प्रॉफिट है 27-28 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था पूरी तरह से। उसके बाद देखिए 36 रुपये तक गया, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं की। इस स्टॉक को मैं आपको बता दूं, उसके बाद से मैंने कहा था कि जब तक कोई बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं हो जाती पॉजिटिव, इस पर फ्रेश एंट्री मुझे नहीं लगती। अब आप देखेंगे तो कंपनी एक्स बोनस हो चुकी है, ठीक है। स्टॉक 7 रुपये 14 पैसे के आसपास आपके सामने ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ठीक है, और स्पेशली वो स्टॉक जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ये पेनी स्टॉक। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, पेनी स्टॉक में निवेश करना पसंद है, दिस एंड दैट्स ओके। मेन है अनुशासन। ये जो स्टॉक होते हैं ना, ये वो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि वो नहीं होते जहाँ पे आप बुरे सस्ता मिल रहा है ले लिए, अपने पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा कर लिए, या माफ़ कीजिएगा 15% हिस्सा कर लिए। ये वो स्टॉक्स हैं जहाँ आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल एक्सपोजर 2%, और अगर आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा रहता है तो 5% होना चाहिए। डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपको चीज़ बता दूं, साकुमा एक्सपोर्ट्स पे मेरी या मेरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट है, यहाँ तक कि फिलाटेक्स फैशन में भी। और फिलाटेक्स फैशन में आपको बता दूं, जहाँ पर फिलाटेक्स इंडिया लगातार ऊपर भाग रहा है, फिलाटेक्स फैशन या तो कंसोलिडेशन में या है स्लाइटली निगेटिव में। और मैं हमेशा कहता हूँ जब भी स्टॉक एक्स बोनस होता है, इसकी प्रकार, और खासकर जैसे पेनी स्टॉक जैसे लोग, वहाँ पर गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मैं आपको बता दूँ आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि जो प्रमोटर है वो धीरे धीरे सेल कर रहा है, इसके बीच में खबर आती रहेंगी, ठीक है। और मैंने इसीलिए बार बार कहा है कि साकुमा एक्सपोर्ट और इन प्रकार के स्टॉक्स में मेरा जो एक्सपोजर है वो इतना ज़्यादा कम रहता है कि भाई अगर स्टॉक ज़ीरो भी हो जाएंगे ना तो अपने को इतना फ़र्क नहीं पैंदा। और साकुमा एक्सपोर्ट तो अभी मुझे लगता है अब ये इतना प्रॉब्लमेटिक हुआ है, जब ये 15 के आसपास था तो बहुत ही शानदार मुझे लगता था। अब बात कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है। देखिए स्टॉक की पी है अभी 27 पैसा। अभी देखिए इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा अपडेट होने देते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। मेन जो क्रक्स है ना इस वीडियो का, आप देखें ये गिरावट क्यों हो रही है। ज़रा से क्वार्टरली नंबर चलिए आपको एक ट्रेंड दिखाता हूँ मैं, जो मैंने पहले चर्चा की थी अपने मेंबर्स के लिए, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आप देखें साकुमा एक्सपोर्ट्स के नंबर को देखिए, जून में 612 करोड़ रुपए की सेल, सितंबर में जो अब जिसके क्वार्टर आने वाले हैं गिरावट, फिर देखिए जून में 1000 करोड़ ज़्यादा की सेल, फिर सीधा 329 करोड़ यानी भयंकर गिरावट, फिर जून में 482 करोड़, फिर सितंबर में बड़ी गिरावट, फिर अब जून में 740 करोड़। और अब आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर थोड़ा सा स्लगिश, थोड़ा सा वीक आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो है कि जो सितंबर क्वार्टर है ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, जबकि मार्च और जून क्वार्टर जो अभी अभी गया है, और इसी का फ़ायदा उठा के कंपनी ने एक्स बोनस भी कर दिया है। और फंसा कौन आखिरी में, रिटेल निवेशक।
तो भाई देखिए, जो भी तेज़ी अगर जो भी होने वाली है, और इसके साथ ही साथ बता दूं आपको, सितंबर मंथ, ये महीना मुझे ऐसा लगता है काफ़ी डेंजरस होने वाला है। मैं जब डेंजरस कह रहा हूँ ना, इस महीने में बड़ी गिरावट होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट में हैं, अगर आप चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक नहीं है, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, प्लीज़ 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 प्रॉफिट बुक ज़रूर कीजिएगा। फॉर आप कह सकते हैं, क्योंकि जो गिरावट होगी, मुझे लगता है थोड़ी सी करेक्शन, मैं देखिए जब कहता हूँ ना, तो ऐसा नहीं कहता कि बाजार क्रैश हो जाएगा, सब बर्बाद नहीं। इस बार जो आएगा थोड़ा डिसेंट करेक्शन हो सकता है। और मैं पर्सनली आपको बता दूँ, मैं काफ़ी अच्छा इन्वेस्टेड हूँ अभी भी बाजार में, और कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पे हैं, जो मेरे मन चाहे रेट में नहीं आए थे, कुछ छूट भी गए थे, स्पेशली एंजल वन जैसे स्टॉक। मुझे लगता है अगर बड़ा करेक्शन आता है तो जो स्टॉक रडार में है, मैं वहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और देखिए, तमाम जो स्टॉक्स हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर, जैसा मैंने कहा कि जो सितंबर क्वार्टर है और दिसंबर, यहाँ पर आपको साफ साफ वीकनेस देखने को मिलेगी हमेशा। तो भैया 2 क्वार्टर में तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, और कहीं बाजार फिसला, इसमें भी भयंकर गिरावट होगी। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है, ठीक है। और इस बार देखिए जो नंबर आए 5.69 करोड़ का, मात्र आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो 4.677 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिला है। और एक और चीज़ जो एज अ इन्वेस्टर आपको समझनी पड़ेगी, जून और सितंबर जो क्वार्टर होता है ना, वहाँ पे आप ज़रा टैक्स परसेंटेज देखिए, ये देखिए हाई, उसके बाद लो, फिर जून और सितंबर में हाई टैक्स परसेंटेज। इस बार भी आप देखेंगे जून में, जहाँ मार्च में 6.60 था, इस बार देखिए 23% ज़्यादा का टैक्स है। तो ये 2 क्वार्टर में हाई टैक्स परसेंटेज भी रहता है। ये तमाम चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखिए, जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ। भले ही आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, पेनी स्टॉक है, ये चीज़ें आपको निचले स्तरों में एक्यूमुलेट करनी है। मैं हमेशा कहता हूँ, इस प्रकार के स्टॉक को जब स्टॉक नीचे आ रहा रहे तब एक्यूमुलेट करना है, जब ऊपर जा रहा रहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करनी है, ठीक है। और चाहे आप भले ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो भैया, लेकिन अगर फंस गए एक बार पैसा, और सपोज मैं कहता हूँ, ऐसा कोई कंफर्म तो है नहीं कि जून या खरा अच्छा जाएगा, मान लीजिए स्टॉक नीचे गिरा, सपोज जो आपको ये 30 दिन में दिसंबर और मार्च में आप कह सकते हैं, दिसंबर में और मार्च में आपको जो जून में जो 30 देखने को, मार्च जून में, जो मार्च और जून में सपोज ये नहीं होती है और गिरावट हो जाती है, स्टॉक खराब हो जाते हैं अपने नंबर्स में, तो भैया फिर बड़ी गिरावट होगी, तब क्या करेंगे, तब तो इंतज़ार लंबा हो जाएगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको पहचानिए। अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो ओके, कोई इशू नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर हैं और इस प्रकार के स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, आप कभी भी फंस सकते हैं। इस चीज़ को प्लीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इस बार मैं बहुत ज़्यादा चर्चा प्रमोटर की, ये हो गया वो हो गया, नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद जो लेवल्स आएंगे, जो मुझे लगता है अच्छा रहेगा, चर्चा करूंगा, तब आपको बताऊंगा कभी नेक्स्ट फेज क्या है साकोमा एक्सपोर्ट का। यहाँ पर एक क्विक चर्चा बस यहाँ पे मैं आपके साथ करने चाह रहा था। आज के दिन मैं डीसी बैंक के ऊपर वीडियो लाता, बट मुझे अगर साकोमा एक्सपोर्ट में इतने ज़्यादा सवाल आने लग गए, स्पेशली जैसी ये गिरावट हो, इसलिए मैं अपने मॉर्निंग क्लोथ में ही वीडियो बना लिया, ठीक है। सो अगर आप इस प्रकार की वीडियोस चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।